बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्लास 12 का जो नेक्स्ट टॉपिक रिक्रूटमेंट है इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। रिक्रूटमेंट इज़ द कॉर्नरस्टोन ऑफ द इंटायर पर्सनल स्ट्रक्चर। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सनल स्ट्रक्चर है उसकी एक संग बुनियाद के तौर पर रिक्रूटमेंट काम करती है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, प्रॉपर सिलेक्शन होगी और प्लेसमेंट होगी एम्प्लॉयज़ की। ये दोनों चीज़ें, चाहे वो सिलेक्शन हो या प्लेसमेंट हो एम्प्लॉयज़ की, ये पहली ज़रूरत है इफ़ेक्टिव वर्क फोर्स के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक, ओके। अब यहाँ से रिक्रूटमेंट में क्या आएगा, तमाम वो एक्टिविटीज़ जिसके थ्रू हम किसी के एप्लीकेशन फॉर्म को इंटरटेन करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, फिर वो सिलेक्शन हो जाएगी, फिर अप्रूवल होगी अपॉइंटमेंट की। तो अपॉइंटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो फिर पोस्टिंग की तरफ हमें रेफ़र करता है। ठीक है, अब अगर हम सोर्सेज देखेंगे रिक्रूटमेंट के, तो रिक्रूटमेंट के जनरली दो सोर्सेज हैं। इनसाइड दैट्स कॉल्ड प्रमोशन एंड आउटसाइड दैट्स कॉल्ड रिक्रूटमेंट, और वी कैन से इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ओके, तो इस टॉपिक में हमें सिर्फ रिक्रूटमेंट जो आउटसाइड हम रिक्रूट करते हैं बंदों को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसी को डिस्कस करेंगे। अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या आएगा, इट अफोर्ड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में तमाम जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे सोसाइटी में, किसी भी स्टेट में, तो इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी पैदा होती है इस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू। दूसरी चीज़, ये जो सिलेक्शन होगी, सिलेक्शन बड़ी बनेगी। इसमें क्या होगा, पॉसिबली जो भी इम्पोर्टेंट कैंडिडेट्स होंगे, हम कहेंगे एज पर द जॉब क्राइटेरिया, उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सारे लोग आएंगे और जो डिज़ायर्ड ह्यूमन रिसोर्स होगा वो हमारे सामने होगा। ठीक, इसमें क्या आएगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी सिस्टम में जब नए एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं तो उसमें एक नई रूह फूंक दी जाती है उस ऑर्गेनाइजेशन में, और वहाँ पर जो बंदे सेलेक्ट होंगे उनके डिफरेंट आइडियाज़ उस ऑर्गेनाइजेशन को मिलेंगे, उनके डिफरेंट अप्रोच ऑफ स्टडी उनके सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इट इज़ कंड्यूसिव टू मेंटेन एंड ऑगमेंट एफिशिएंट स्टैंडर्ड्स। तो इससे जब भी रिक्रूटमेंट होगी, जब आउटसाइड रिक्रूटमेंट होगी, तो उससे स्टैंडर्ड जो होगी ऑर्गेनाइजेशन की वो बढ़ेगी। ठीक है, अब स्टेप्स मैंने यहाँ पर बनाए हैं कि किस तरह से रिक्रूटमेंट होगी डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू। पहला जो है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, फिर पर्सनल पॉलिसीज़, डेवलप प्लान एंड डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, जॉब एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन, सिक्योरिटी ऑफ एप्लीकेशन, फिर डिज़ाइनिंग ऑफ एप्लीकेशन, फिर एडवर्टाइजमेंट आ जाएंगे, फिर सिक्योरिटी ऑफ एप्लीकेशन, फिर सिलेक्शन और लास्ट में कम्युनिकेशन। तो हम इसको अलग अलग देखेंगे। जॉब जो रिक्यूजिशन है, इसमें क्या होगा, इट इज़ द फर्स्ट एसेंशियल स्टेप इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी जॉब रिक्यूजिशन, कि हम क्यों जॉब दे रहे हैं, कितने रिक्वायरमेंट्स हैं। इट गिव्स रिक्रूटिंग एजेंट्स इंफॉर्मेशन अबाउट ईच जॉब, यानी हर कोई जो जॉब है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी रिक्रूटिंग एजेंसी के पास। इट इज़ डन थ्रू जॉब एनालिसिस एंड जॉब दो तरीके इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, जॉब एनालिसिस और जॉब स्पेसिफिकेशन। अब जॉब एनालिसिस में क्या होगा कि इसमें स्टडी की जाएगी तमाम जो भी जॉब्स के रिलेटेड फैक्टर्स होंगे, और उस एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में जॉब हम दे रहे हैं, विच पोटेंशियली इम्पैक्ट्स परफॉर्मेंस। ठीक है, ये देखा जाएगा जॉब एनालिसिस में। और जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या होगा, इट इज़ ए स्टेटमेंट ऑफ द फिजिकल, मेंटल एंड टेम्परामेंटल क्वालिटीज़ डिजायर्ड फॉर अकम्प्लिशिंग ए जॉब। तो इसमें स्पेसिफिकेशन में देखा जाएगा कि जो हम जॉब एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, जो हमने दिया है जॉब का जो कॉन्सेप्ट है, तो इसमें क्वालिटीज़ देखी जाएंगे, तमाम क्वालिटी, चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो या टेम्परामेंटल क्वालिटीज़ हो, ताकि जो भी जॉब हम दे रहे हैं उसको एकम्प्लिश किया जाए। अब इसके बाद डिज़ाइनिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स आएगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिर डिज़ाइन किया जाएगा। ए वेल डिज़ाइनड एप्लीकेशन फॉर्म इज़ अ प्रीरिक्विजिट फॉर सक्सेस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो एक अच्छे अंदाज का एक एप्लीकेशन फॉर्म बनाया जाएगा। ठीक है, और ये एक ज़रूरी चीज़ है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, ताकि सक्सेसफुली ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। दूसरी बात इसमें है, इट एम्स टू
प्रोक्योर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के थ्रू हमें क्या पता चलेगा कि जब एप्लीकेशन डिज़ाइन होगा तो जो कैंडिडेट्स होंगे वो एप्लीकेशन को फिलअप करेंगे, तो इसमें जो तमाम इन्फॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू द एप्लीकेंट्स वो इसमें हम प्रोक्योर करेंगे। ठीक, फिर एडवर्टाइजमेंट्स आ जाएंगे। तो रिक्रूटिंग एजेंसी जो है वो वैकेंसी जो है वो उसको एडवर्टाइज करेंगे थ्रू डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स। तो एडवर्टाइजमेंट्स में क्या याद रखना है कि एडवर्टाइजमेंट स्पीडी होनी चाहिए, यानी जल्दी जल्दी लोगों तक पहुंचने चाहिए, और कॉस्ट एफिशिएंट भी होने चाहिए। ओके, अब एप्लीकेशन के जो मूड्स है इनवाइटिंग के वो क्या है, किस तरीके से हम एडवर्टाइजमेंट्स दे सकते हैं, एप्लीकेशंस को इनवाइट कर सकते हैं। हाँ, इसमें आपको याद है पहले तो न्यूज़पेपर्स ही जनरली हम न्यूज़पेपर्स हमारे स्टेट में तो जनरली न्यूज़पेपर्स के थ्रू ही हम एप्लीकेशंस जो भी एडवर्टाइजमेंट्स थे उनको देखते हैं। ट्रेड और प्रोफेशनल जर्नल्स, इनके थ्रू भी हम एप्लीकेशन को इनवाइट कर सकते हैं। नोट्स बोर्ड्स इन फील्ड ऑफिसेज, इसके थ्रू भी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू भी, और एम्प्लॉयमेंट जॉब सेंटर्स के थ्रू भी हम जो एप्लीकेशंस हैं उनको इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है, फिर सिक्योरिटी हो गया एप्लीकेशंस के। अब सिक्योरिटी में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इसमें जो है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं है उनको शिफ्ट आउट किया जाएगा, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। और इसमें ये भी याद रखना है आपको कि जो भी इंफॉर्मेशन एक कैंडिडेट देता है, अगर वो फुलफिल नहीं करता है तमाम क्राइटेरिया को, जो भी रिक्वेस्ट क्राइटेरिया अगर वो फुलफिल नहीं होता है तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी का यही मतलब है। फिर सिलेक्शन होगी, तो सिलेक्शन में क्या है, अरेंज, इसमें जो रिक्रूटिंग एजेंसी होगी वो एक एग्ज़ाम अरेंज करेगी या इंटरव्यू अरेंज करेगी या दोनों। जिस तरह से हमारे स्टेट में है, कुछ ऐसे पोस्ट है जिनमें एग्जाम्स होंगे, कुछ ऐसे जिनमें इंटरव्यूज होंगे। ठीक है, कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें बहुत होते हैं, यानी जिनमें एग्जाम्स भी होंगे और उनमें इंटरव्यूज़ भी हो जाते हैं। तो सूटेबल कैंडिडेट्स को फिर सेलेक्ट किया जाता है। तो सिलेक्शन के बाद जो कैंडिडेट्स हैं उनको मेरिट बेस पे उनका मेरिट बनता है, और फिर वो मेरिट पब्लिश हो जाता है डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के थ्रू। ओके, तो जो लिस्ट है जनरली, ये जो पब्लिक सिलेक्शन लिस्ट है ये वैलिड रहता है। जिस तरह से हमारे स्टेट में 21 डेज़ तक ये वैलिड रहता है कि 21 डेज़ इसमें मैक्सिमम टाइम होता है किसी को भी ज्वाइन करने का। ठीक, अब कम्युनिकेशन, द सुटेबल कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म्ड। हाँ, जो भी कैंडिडेट्स, तो इसी के थ्रू जब पब्लिश होगा तो इन्फॉर्म, जनरली तमाम जो बंदे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, वो इन्फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस गवर्निंग अपॉइंटमेंट, तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगे गवर्नमेंट के थ्रू या गवर्निंग बॉडीज़ के थ्रू वो उनको बता दी जाएगी। फिर जो अपॉइंटमेंट लेटर है उनको दी जाती है, और आफ्टर और सिलेक्शन हो जाती है। तो प्लेसमेंट में उनको एक जॉब, एक ऑफिस दिया जाता है। फिर इसमें भी याद रखना है आपको कि जब उनको एक ऑफिस मिलता है तो हर एक एम्प्लॉय, जो नया एम्प्लॉय होगा, उसके लिए एक प्रोबिशन पीरियड होता है। जिस तरह से हमारे कंट्री में, हमारे स्टेट में 2 इयर्स का प्रोबिशन पीरियड है, कि इन 2 सालों में देखा जाता है कि इस जो नया एम्प्लॉयज़ हमने एम्प्लॉय किया है इसकी क्या परफॉर्मेंस रहती है, और जो परफॉर्म अच्छा नहीं करता है फिर उसको बाहर निकाल, यानी जिसको फिट नहीं समझा जाता है जॉब के लिए, उसे फिर बाहर निकाल दिया जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, सब्सक्राइब इट एंड see my more and more videos. Thank you.